लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच करेगी 6 सदस्यों की एसआईटी। लखीमपुर के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी टीम में शामिल होंगे। लखीमपुर घटना की एफआईआर कॉपी सामने आई। एफआईआर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्र पर गंभीर आरोप। एफआईआर कॉपी के मुताबिक आशीष मिश्र ने 3-4 गाड़ियों में सवार होकर भीड़ को कुचला। गाड़ी में 15 से 20 लोग असलहों के साथ मौजूद थे। लखीमपुर घटना में दर्ज दूसरी एफआईआर की कॉपी। अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ हत्या मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। दूसरी एफआईआर के मुताबिक उपद्रवियों ने गाड़ी पर लाठी ईंट पत्थरों से हमला किया। ड्राइवर के गाड़ी रोकने पर उपद्रवियों ने उसे खींचकर लाठी डंडों से मार डाला। लखीमपुर कांड का एक और वीडियो सामने आया। नारेबाजी कर रहे किसानों के बीच से एक के बाद एक 3 गाड़ियां गुजरी। लखीमपुर घटना का एक और वीडियो वायरल। तीसरे वीडियो में लोग कार से उतरकर भागते दिखे। नए वायरल वीडियो पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी। घटनास्थल पर न मैं था न मेरा बेटा था, जांच के लिए तैयार। अजय मिश्रा ने कहा, हर जांच के लिए तैयार है। घटनास्थल पर बेटा होता तो जिंदा नहीं बचता। गाड़ी से कुचले जाने के आरोप पर आशीष मिश्र ने कहा, दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, घटनास्थल पर नहीं था, मेरे पास पूरे सबूत हैं। जीप से एक शख्स के कूदकर भागने पर बोले आशीष मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की तस्वीर है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को रिसीव करने गया था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लखीमपुर हिंसा का मामला। 2 वकीलों ने हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की। सीबीआई जांच की मांग की। शरद पवार ने की लखीमपुर कांड की सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग। कहा, बीजेपी को चुकानी होगी भारी कीमत। संजय राउत ने बीजेपी से पूछा, किसानों को क्यों मारा? लखीमपुर घटना से पूरी दुनिया के किसानों को सदमा लगा। सामना के जरिए शिवसेना का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, लखीमपुर की घटना से देश का सर शर्म से झुका। प्रधानमंत्री मोदी ने संवेदना तक नहीं जताई। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में हुई गिरफ्तारी। प्रियंका गांधी ने पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों से फोन पर बात की। न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया। प्रियंका की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी से मिले संजय राउत। कहा, मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं तो प्रियंका गांधी जेल में क्यों हैं? प्रियंका की गिरफ्तारी पर बोले, सीतापुर के डीएम धारा 144 की वजह से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के जाने पर रोक है। पी चिदंबरम ने प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी को अवैध और शर्मनाक कहा। गिरफ्तारी को 40 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं, अब तक कोर्ट में पेशी भी नहीं हुई। प्रियंका की गिरफ्तारी पर सिद्धू का ट्वीट, प्रियंका को नहीं छोड़ा तो लखीमपुर कूच करेंगे कार्यकर्ता। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएसी गेस्ट हाउस के सामने निकाला कैंडल मार्च। जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। बुधवार को राहुल गांधी का लखनऊ दौरा। दोपहर 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे राहुल गांधी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध। अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी न्याय करेगी, हमें भरोसा नहीं है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। अखिलेश यादव ने कहा, अंग्रेजों ने भी किसानों पर इतना जुल्म और अन्याय नहीं किया जितना भाजपा सरकार में हो रहा है। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने लखीमपुर की घटना का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा। कहा, विपक्ष दंगा भड़काना चाहता था। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखनऊ से वापस रायपुर रवाना हुए। पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर आने की इजाजत ही नहीं दी। हनुमानगढ़ में किसानों पर सख्ती को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरा। कहा, किसानों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई। श्रीगंगानगर में किसानों के धरने पर बोले राज्यवर्धन राठौड़। कहा, किसानों को पानी मांगने पर लाठियां मिल रही हैं। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा, सच को दबा रही है योगी सरकार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। सीएम चन्नी ने जलियांवाला बाग से लखीमपुर हिंसा की तुलना की। कहा, शांति से प्रदर्शन करने वाले किसानों को जानबूझकर कुचला गया। पंजाब सरकार का बड़ा कदम। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले 147 किसानों के परिजनों को नौकरी मिली। लखीमपुर में राजनीतिक पार्टियों के दौरे को सुखबीर बादल ने बताया पॉलिटिकल ड्रामा। कहा, किसानों के साथ दिल से शामिल हों सभी दल। सुखबीर बादल ने कहा, केंद्र सरकार वापस ले तीनों कानून, वरना और बेकसूरों की जानें जा सकती हैं। चुनाव आयोग से एलजेपी के दोनों गुटों को नया नाम और चुनाव चिन्ह मिला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा पारस गुट का नया नाम। सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह। चिराग पासवान गुट को दिया लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास मान हेलीकॉप्टर होगा चुनाव चिन्ह। पशुपति पारस ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, उपचुनाव की दोनों सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के सामने लालू यादव ने खेला धार्मिक कार्ड। कहा, बीजेपी राम रहीम पर सियासत करती है। लालू यादव ने कहा, अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे विपक्ष को साथ आना होगा। बिहार उपचुनाव में लालू यादव के प्रचार की खबर पर सीएम नीतीश कुमार की चुटकी। कहा, उन्हें किसने रोका है, वो तो जेल से भी काम करते रहते हैं। बिहार उपचुनाव में कांग्रेस भी उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में दरार नहीं। एमपी उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। पूरी हुई प्रक्रिया, जल्द होगी बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। गांधीनगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 44 में से 41 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को 2, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। गांधीनगर में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी। बीजेपी दफ्तर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल का जोरदार स्वागत।
गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सड़क योजना के लिए जारी किए 74 करोड़ रुपए। बारिश से बदहाल हुई सड़कों की मरम्मत होगी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत तीनों विधायकों को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल धनखड़। 7 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ममता सरकार पर निशाना। कहा, बंगाल में घटना नहीं होती बल्कि प्लानिंग के साथ टीएमसी हिंसा को बढ़ावा देती है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। राज्य में सड़कों की बुरी हालत के बारे में बताया। लखनऊ कॉन्क्लेव में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री का संवाद। कहा, हमने देश के 3 करोड़ परिवारों को बनाया लखपति। पीएम मोदी का अखिलेश और मायावती पर हमला। कहा, 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत 18,000 घरों को मंजूरी दी, लेकिन 18 घर भी नहीं बनाए। मोदी बोले, योगी सरकार में शहरी गरीबों को मिले 9 लाख घर। दिवाली पर अपने घरों में जलाएं 18 लाख दिए। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाएंगे। बुधवार को एमपी के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख से ज्यादा ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को किया अधिसूचित। सड़क सुरक्षा, इनोवेशन समेत कई चीजों की जिम्मेदारी लेगा बोर्ड। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान। सिकोरो मानेबे, क्लाउस हॉसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को मिला सम्मान। भारत को मेक इन इंडिया के तहत मिलेंगे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल बाजार इलाके में आतंकियों की कायराना करतूत। 1 शख्स को गोली मारी। भारत सरकार ने शुरू किया खाद्य तेल मिशन। 11,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को फिर भेजा राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का प्रस्ताव। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी थी मंजूरी। 13 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स और 11 लाख हेल्पर्स का होगा बीमा। 50-50 लाख का बीमा करवाएगी केंद्र सरकार। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान, भारत में कोयले की कमी नहीं, हमारे पास कोयले का 4 दिन का स्टॉक है। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के शाहीन बाग में कलीम सिद्दीकी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी। यूपी एटीएस को छापेमारी में मिले आपत्तिजनक दस्तावेज। धर्मांतरण के लिए फंडिंग से जुड़े कागजात बरामद। पहलवान सुशील कुमार को नहीं मिली बेल। दिल्ली कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज की। राजस्थान के चूरू में 2 महिलाओं की धारदार हथियार से हत्या। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तिहाड़ जेल से 200 करोड़ की वसूली का मामला। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए प्रदीप रामदनी और दीपक रामदनी। कर्नाटक के यादगीर में दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को जिंदा जलाया, आरोपी ने सरेंडर किया। क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को 11 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। ड्रग्स मामले में मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा। बिना मुंबई पुलिस की इजाजत की हुई थी क्रूज पर पार्टी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 7 अक्टूबर से खोला जाएगा साईं बाबा और शनि शिंगणापुर मंदिर। ट्रस्ट के ऐप पर प्री बुकिंग से होंगे दर्शन। महाराष्ट्र स्टेट सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 290 पदों के लिए अगले साल 2 जनवरी को होगी परीक्षा। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए देगी उद्धव सरकार। अब तक 306 बच्चों को दी गई सहायता राशि। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आनंद गिरी समेत तीनों आरोपियों की बढ़ी न्यायिक हिरासत। 14 दिन और हिरासत में रहेंगे आरोपी। गाजियाबाद में डेंगू के 68 सक्रिय मामले। अब तक कुल 368 मामले सामने आए। यूपी के नोएडा में 2 लुटेरे गिरफ्तार। आरोपियों के पास से आधार कार्ड, स्कूटी और कैश मिला। कानपुर नगर में ट्रिपल मर्डर का पर्दाफाश। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस रिमांड में भेजे गए दोनों आरोपी। यूपी के शाहजहांपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार। 1 किलो अफीम बरामद। बरेली में अपहरण की साजिश का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में 3 किलो अवैध चांदी के साथ 1 आरोपी पकड़ा गया। अमरोहा में विस्फोटक की तस्करी करने वाले 10 आरोपी पकड़े गए। भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बनाने का सामान मिला। बाराबंकी में 2 शातिर चोर पकड़े गए। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। देश में कोरोना के 18,346 नए मामले। 24 घंटे में 263 लोगों ने जान गंवाई। केरल में 9,735 नए केस। 24 घंटे में 151 मौतें। महाराष्ट्र में 2,401 नए मामले। 24 घंटे में 39 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 671 नए केस मिले। 24 घंटे में 11 मौतें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक स्कूल में 35 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। 5 दिन के लिए स्कूल बंद किया गया। यूनिसेफ की रिपोर्ट में दावा, कोरोना महामारी से बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ा असर। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक भारत दौरे पर रहेंगी डेनमार्क की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अनुमति नहीं। स्किल्ड माइग्रेंट्स और छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। स्पेन के ला पाल्मा पर फटे ज्वालामुखी की तस्वीरें। चारों तरफ से फैल रहा है लावा। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेगी भारतीय हॉकी टीम। यूके में कोरोना हालात और क्वारंटीन नियमों को देखते हुए लिया फैसला। 269 रुपए बढ़े सोने के दाम। 630 रुपए मजबूत हुई चांदी। आम आदमी को झटका। एमजीएल ने 2 रुपए तक बढ़ाई सीएनजी और पीएनजी की कीमत। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 445 अंकों का उछाल। निफ्टी भी 131 अंक चढ़ा और यूएस डॉलर के मुकाबले 13 पैसे गिरा रुपया। $1 की कीमत 74 रुपए 44 पैसे हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।